दोस्तों हम लोग प्रेजेंट हैं आरआरबी रांची के सामने में और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिए हैं। आरआरबी रांची आरआरबी एएलपी 15 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट। भाई हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर, और हम लोग पूरे उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमें रिव्यू दे रहे हैं ताकि आपके माध्यम से बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ जानकारियां मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ डीवी हुआ था रांची बोर्ड में, और डीवी के लिए आया है जी। और आप एंट्री से लेकर के एग्जिट तक क्या क्या हुआ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए, ताकि जो भी एस्पिरेंट आरआरबी रांची आने वाले होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ रिपोर्टिंग 9:30 बजे था। 9:30 बजे एंट्री ले लिया गया, उसके बाद बैठाया गया, उसके बाद एक मेमो दिया गया हॉस्पिटल के लिए 24 रुपया कटता है वो। उसके बाद एक फॉर्म दिया गया बायोमेट्रिक बायोएथिक के लिए होता है, 2 फॉर्म दिया गया, उसको फॉर्म फिलअप करना था। उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ, आधार से बायोमेट्रिक सीबीटी वाला मैच होता है, और उसके बाद फॉर्म से सब दिखने लगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कुछ डिमांड किया जा रहा है या फिर आपने क्या क्या सबमिट किया? डॉक्यूमेंट में मैंने 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और आईटीआई का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, बस इतना है। पैन कार्ड वगैरह नहीं, ये सब नहीं है। और आपकी कैटेगरी क्या है? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जी। तो आपने कौन से ईयर का सर्टिफिकेट दिया? कैटेगरी ये इसी साल मतलब अभी बनवाए थे, तत्काल वही था। रेलवे फॉर्मेट या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट? दोनों। रेलवे फॉर्मेट भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी था? जी। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि सीबीटी 1 में आपका रॉ मार्क्स क्या था? सीबीटी 1 में मेरा 51 था। 51? जी। और नॉर्मलाइज मार्क्स? 72। 72 जी। और सीबीटी 2 का पार्ट ए में आपका क्या स्कोर था? सीबीटी 1 रॉ मार्क्स था मेरा 68 और नॉर्मलाइज हो गया था 55.6 पार्ट ए में? जी। पार्ट बी में? पार्ट बी में मेरा 29 था, नॉर्मलाइज हो गया था 31% पॉइंट। और सीबीटी 3 में आपका क्या स्कोर था? और साइको में? साइको में 20.25। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आज टोटल कितने एस्पिरेंट्स को डीवी के लिए कॉल किया गया था? 18 को किया गया था, जिसमें से 14 पढ़ देंगे। 4 अभ्यर्थी एब्सेंट थे। जी। आज एब्सेंट अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज्यादा रही, क्या कुछ कारण मालूम चला आप लोगों की इतने ज्यादा अभ्यर्थी छोड़ रहे हैं डीवी? नहीं, पता नहीं चला, कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए ब्लॉक डेट में आएंगे शायद अभ्यर्थी। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। या फिर अभ्यर्थी जो हम 2 दिन से रिव्यू कर रहे हैं, हाँ। इसके माध्यम से भी उनको मालूम चल चुका होगा कि यदि अगर पूरी तैयारी नहीं है तो ब्लॉक डेट में ही आने में फायदा है। हाँ हाँ। पहले जाकर के कोई फायदा नहीं है। जी। तो आप मुझे ये बताइए अपना थोड़ा एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए कि आपने 10वीं की परीक्षा कब की, कहाँ से की? 10वीं की परीक्षा मैं 2017 में किया था, अपने गांव से, हीरा कमला उच्च विद्यालय गोपालपुर से। बोर्ड क्या था? स्टेट बोर्ड या स्टेट बोर्ड या बिहार बोर्ड? जी, बिहार बोर्ड। ठीक है। 10वीं के बाद आपने 12वीं कब किया? 12वीं 2019 में किए थे, वही बिहार बोर्ड से। क्या 12वीं किया आपने? जी। 10वीं हो गई, 12वीं हो गई। जी। 12वीं के बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने आईटीआई किया था। आईटीआई का आपका सेशन क्या था? 21 से 23। 21 से 23? जी। कहाँ से आपने आईटीआई किया? गवर्नमेंट आईटीआई मुजफ्फरपुर बिहार। गवर्नमेंट आईटीआई मुजफ्फरपुर से बिहार। फिर आईटीआई के बाद भी आपने कोई कोर्स किया? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का सेशन क्या था? अभी चल रहा है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जितने भी स्टूडेंट्स आज डीवी के लिए आए थे, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी हुई? नहीं, कोऑपरेटिव है, कर लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो समझाते हैं, वो कर देते हैं। आप लोग को मेडिकल कहाँ दिया गया? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर? जी। तो अभी आप लोग चक्रधरपुर के लिए निकलेंगे? जी जी। ठीक है। तो इसको एक सफलता मानते हैं? जी। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? मैं अपने परिवार को और टीचर को, लोगों को देना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ बेनिफिट हुआ? जी, बहुत बेनिफिट होता है। मॉक टेस्ट का टाइमिंग उन्हीं का पता चलता है, क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। तो कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक से और कौटिल्य क्लासेस। तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट से कुछ फायदा हुआ? हाँ, होता है। क्या फायदा हुआ? टाइमिंग मैनेजमेंट होता है, क्वेश्चन का रिलेवेंट रहता है। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेडिकल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी लोग प्रेजेंट है आरआरबी रांची के बाहर में, और आरआरबी रांची पहुंचने का जो रास्ता है
ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा रेलवे स्टेशन जाती है और मुश्किल से हमको लगता है 100 से 200 मीटर डिस्टेंस होगा रेलवे स्टेशन। वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस करके कोई ऑटो, कोई रिक्शा, कोई रैपिडो, कोई बाइक कुछ भी लेने का जरूरत नहीं, आप पैदल यहाँ तक आ सकते हैं। और टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स का रिव्यू किया है सभी स्टूडेंट्स में एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि उन लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा किया है। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं होता है। तो यदि अगर आप लोग टेस्ट बुक से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको अप्लाई करिए, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और 4 बजे जिनका भी डीबी 13 अक्टूबर को हुआ था वही लोग निकलेंगे, तो हम लोग उनका रिव्यू आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जो लोग भी 14 को जिनका डीबी हुआ था संभवतः उनका शाम तक कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ओके, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।